गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अजय। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशॉप नंबर 2, बिल्डिंग ए डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो विद ETF। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्या होता है? डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि सपोज़ आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आप उस 1 लाख को कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप किस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे और कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ETF के अंदर भी जैसे हमने कहा था कि ETF कई तरीके का होता है, सेक्टर स्पेसिफिक ETF होता है। तो आप अलग अलग सेक्टर पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको पूरा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो एक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम इस वर्कशॉप का मेन पर्पज़ है कि आप अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं। तो कुछ पॉइंट है, जैसे रोल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट सक्सेस। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू एसेट क्लासेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इक्विटी ETF है, कमोडिटीज़ ETF है, तो अलग अलग जैसे ETF है तो ये अलग अलग एसेट क्लासेस हैं। तो आप किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा है बिल्ड ए कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। देखो, एक स्ट्रक्चर, पोर्टफोलियो का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को आप कैसे बिल्ड करते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका जो पर्सपेक्टिव वो कैसा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है। तो अक्सर क्या होता है कि एक इन्वेस्टर का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चौथा है सेक्टर ETF एज सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट्स। देखो, सेक्टर स्पेसिफिक हमने क्यों कहा है? जब एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है तो हमें सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स को देखना पड़ता है कि हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर बहुत ही अच्छा अभी चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमारा हमने मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, हम उस पर बाइंग लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद मीडियम टर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। दूसरा होता है थीमेटिक बेस्ड ETF। थीमेटिक बेस्ड ETF जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। तो वो स्टॉक्स किस ETF के अंदर आते हैं, तो वो ETF हमें सेलेक्ट करने, उसके बाद हमें एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। पांचवा है डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट वेटेज फॉर ईच ETF। हर ETF में हमें कितनी वेटेज रखनी है, कितना इन्वेस्टमेंट हमने उसके अंदर करना है। जैसे सपोज़ मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप किस ETF के ऊपर आप कितना वेटेज रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कि मार्केट सिचुएशन के ऊपर, कि हम कौन से ETF के अंदर वेटेज ज़्यादा रखेंगे। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम सिचुएशंस देखेंगे तो आप तब भी लर्न करेंगे कि किस तरीके से हमने किस ETF पे को ज़्यादा वेटेज रखा है। रीबैलेंस एंड मैनेजिंग द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। रीबैलेंसिंग आवर पोर्टफोलियो। देखो, होता क्या है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो वो चलता रहता है, इन्वेस्टमेंट होती रहती है हमारी और हमारा जो फंड्स है वो ग्रो होता रहता है। लेकिन हमें उसको किस तरीके से रीबैलेंस करना है। कुछ सेक्टर नीचे चले जाते हैं, कुछ सेक्टर ऊपर जाते हैं। तो वो ऊपर नीचे जब जाते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो क्या होता है कि कभी कभी हमें उसको क्या करना पड़ता है, रीबैलेंस करना पड़ता है। कि जो अच्छा सेक्टर है, जो सेक्टर बहुत ही अच्छा है, हमें क्या करना पड़ता है कि कोई एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही टॉप पे चला गया है, हमें वहाँ से एग्ज़िट करके और उसके बाद दूसरे सेक्टर पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे जो पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग हो बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग हो। हमारा जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। यही हमारा
इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है। इस वर्कशॉप का नाम इसीलिए हमने रखा है बिल्डिंग ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद ETF। अब आप लोगों की अगर कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम ये वर्कशॉप का समापन करते हैं और आप लोगों का समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहते हैं कि आपके जो परिजन हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी ETF इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाएं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।